बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जी बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी। रेशेदार शामी कबाब बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनते हैं। आलू, चिकन और उसके साथ ही हम दाल के साथ ये बनाएंगे। एकदम रेशेदार होते हैं, सब घर वाले आपकी वाह वाह करते रह जाएंगे। तो चलते हैं जी इन मज़ेदार से ज़बरदस्त से शामी कबाब के इंग्रेडिएंट्स की जानब। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमने ली है दाल, आधा किलो के करीब हमने चने की दाल ली है। आधा किलो के करीब हम चिकन लेंगे। आधा किलो के करीब आलू लेंगे। एक हम प्याज लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। मसाला जात के अंदर हमारे पास है 2 टीस्पून के करीब कुटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून के करीब हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ 2 टीस्पून के करीब हम लेंगे ज़ीरा पाउडर। 2 टीस्पून के करीब हम लेंगे गर्म मसाला पाउडर। 1 टीस्पून हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून के करीब हम लेंगे हल्दी। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर हमें चाहिए। 2 टीस्पून के करीब हम नमक लेंगे। उसके बाद थोड़े से खड़े मसाले, जिसके बीच में 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, लौंग है। उसके बाद सिनेमन स्टिक्स है और 1 बादियान का फूल है। उसी के साथ हम धनिया और पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरू करते। सबसे पहले हमने कुकर ले लिया, फ्लेम ऑन करेंगे और उसके बीच में हम दाल डाल देंगे चने की, जिसको हमने 1 घंटे के लिए बहुत अच्छे से भिगो दिया था। अब इसके बीच में हम चिकन शामिल करेंगे। ठीक है, चिकन की बोटियाँ शामिल करने के बाद हमने इसके बीच में थोड़े से मसाला जात शामिल करने हैं, जिसके बीच में हमारे पास आती है कुटी लाल मिर्च। उसके साथ ही हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे और लाल मिर्च का पाउडर इसके बीच में डाल देंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर देंगे और साथ ही जो खड़े मसाले हमारे पास थे वो इसके बीच में डाल देंगे। और उसके बाद जो प्याज और आलू थे वो हमने मोटा मोटा काट लिया था। जो प्याज थे वो हमने क्यूब शेप के अंदर काट लिया था और आलूओं को हमने स्लाइस के शेप में लंबा लंबा काट दिया था। उसके बाद इसके बीच में हम पानी शामिल करेंगे। ये आधा किलो के करीब हमारे पास चीज़ें थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 3 कप, ये छोटे 3 कप हमने इसके बीच में पानी के डाले थे। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हल्का सा जिसके बीच में चम्मच चलाएंगे बहुत अच्छे से, तो ज़ाहिर सी बात है ये अभी मिक्स नहीं होगा। और इसको ज़रा हल्का सा मिक्स करने के बाद हम ऊपर से इसको कवर कर देंगे और इसको हम टाइम देंगे 10 मिनट का, यानी सीटी बजने से उसके बाद हमने इसको 10 मिनट का टाइम देना है, सीटी बजने के बाद से। तो इसका टाइम जी जब मुकम्मल हुआ और जब कुकर ठंडा हो गया तो हमने इसको खोलना है। फ़ौरन से इसको हम नहीं खोलेंगे। तो अंदर से जी कुछ इस तरह की इसकी सूरत हाल निकली है। इसका पानी जी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने खड़े मसाले इसके बीच में शामिल किए थे उनको हमने निकाल लेना है, जिसके बीच में बादियान का फूल है, दालचीनी है, इलायचियाँ हैं, उनको हम निकाल लेंगे। और खड़े मसालों को निकालने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे आलू थे जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं उनको भी हमने निकाल लेना है। चिकन की बोटियाँ जो हमने शामिल की थी उनको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, और इन तीनों चीज़ों को निकालने के बाद हम करेंगे बाकी की प्रोसेसिंग। यहाँ पर जी तीनों चीज़ों को, चिकन को, खड़े मसालों को और आलूओं को जी हमने निकाल लिया। बनाने की तरफ चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जी एक हमने फोक लेनी है और उसकी मदद से जो हमारी चिकन की बोटियाँ हैं उनको हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैश कर लेना है। इससे मैश भी हो जाएगी, बोटियाँ भी निकल जाएंगी और अच्छा सा ये रेशेदार सा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी थोड़ा गर्म था इसलिए हम इसको फोक की मदद से कर रहे थे। और जब ये थोड़ा ठंडा हो गया तो हम इसको हाथ की मदद से भी थोड़ा थोड़ा कर लेंगे ताकि इसकी बड़ी बड़ी सी बोटियाँ ना बने और अगर इसके बीच में कोई हड्डी है तो वो भी निकल जाए। और दूसरी तरफ जो हमारे आलू हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं, इनको भी हम फोक की मदद से अच्छी तरीके से इनको मैश कर लेंगे। दाल के अंदर जी अब हम ड्राई मसाले शामिल करेंगे, जिसके बीच में अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर आता है। सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गए थे, इसलिए हम इसके बीच में 1 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल करें। लेकिन आप अदरक लहसुन का पेस्ट याद से शामिल करिएगा। उसके बाद इसके बीच में हम ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर है थोड़ा सा। उसके बाद हम कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा कुटा हुआ है। 1 टीस्पून करीब इसके बीच में हम काली मिर्च शामिल करेंगे और काली मिर्च शामिल करने के बाद इसके बीच में आकर में गर्म मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। और सारे मसाला जो शामिल करने के बाद इसको हम ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, चूल्हा हमने अब नहीं चलाना, जो भी पकाने वाला काम था वो हमने कर लिया था। अब हम कुकर के अंदर वैसे ही इसको बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। तो अब जी हमने क्या करना है कि कुंडी के अंदर हमने अपनी कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देनी है, धनिया और पुदीना शामिल कर देना है। और कुंडी का हम इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अब बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और मसाला जात का बड़ा अच्छा जायका आता है। तो इस तीनों चीज़ों को हम डंडे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी साइड पर जो दाल के अंदर हमने ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल किए थे उसके बीच में हम श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। और चिकन के साथ ही इसके बीच में जो आलू थे जो हमने मैश कर लिए थे वो इसके बीच में शामिल करेंगे। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को हम आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, और ये बैटर हमारा सारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम कुकर से थोड़ा थोड़ा बैटर उठाएंगे और इसको कुंडी के अंदर शामिल कर देंगे और फिर कुंडी और डंडे के साथ हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इससे बहुत अच्छे माशाल्लाह मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब तैयार होंगे। आपस में सारी चीज़ों की बाइंडिंग भी हो जाएगी, मसाला जात का भी बड़ा अच्छा जायका आएगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा हम मिक्स करके तो इसकी हम बाइंडिंग करते जाएंगे।
तो इसी तरह से जी थोड़ा थोड़ा करके सारे बैटर को हमने कुंडी डंडे के अंदर कर लेना है। कुंडी डंडे के अंदर करने की एक और बड़ी वजह ये है कि सब घरों के अंदर चॉपर नहीं होते, ठीक है। और जो इसके पास चॉपर ना हो वो इस तरह से बहुत आराम से कर सकता है। तो यहाँ पे जी सारे बैटर को जी हमने कुंडी डंडे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया और इस तरह की इसकी लुक निकल आई, ये रेशेदार सा भी हो गया। अब हमने क्या करना है, सेपरेट बर्तन के अंदर निकाल के इसको हमने हाथ की मदद से ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि अगर इसके बीच में कोई हड्डी हो तो वो भी निकल जाए और मज़ीद इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो उसके बाद जब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हाथों को ज़रा ऑयली कर लेंगे, उसके बाद हम बैटर लेंगे, दोनों हाथों के ऊपर इसको ज़रा अच्छे से प्रेस करेंगे और इस तरह से जी नॉर्मल से साइज़ की बड़े आराम से हम शामियाँ बना लेंगे, ठीक है। जो हमारी तीनों चीज़ें हैं, हमारा दाल है, गोश्त है और आलू हैं, वो तीनों बहुत अच्छे से गले हुए हैं और इन सारी चीज़ों की मसाला जात के आपस में बड़े अच्छे से बाइंडिंग हो चुकी है। तो इसी तरह से जी हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर लेते रहेंगे और इनकी प्यारी प्यारी सी शामियाँ बनाते रहेंगे। एक और बड़ा आसान तरीका है जी शामियाँ बनाने का। तो आपने सबसे पहले ढक्कन ले लेना है, किसी भी डिब्बे का, जो भी मुनासिब साइज़ आपको लगे उस साइज़ का आपने ढक्कन ले लेना है। छोटी बनाना चाहे तो छोटे साइज़ का ले लें, बड़ी साइज़ का बनाना चाहे तो बड़ी साइज़ का ले लें। उसके ऊपर आप छोटा प्लास्टिक बैट जो नॉर्मल चॉपर होता है वो काटें और उसके ऊपर लगाएं, थोड़ा सा बैटर रखें और इस तरह से जी ये शामियाँ बन के आ जाएंगी। ये बेसिकली हमने बर्गर्स के लिए बनाई थी, क्योंकि बर्गर के अंदर बड़े साइज़ की तरह शामियाँ चाहिए होती है, ठीक है। तो कुछ इसके बीच में हमने हाथ से बनाई थी, कुछ हमने बड़े वाले ढक्कन से बनाई थी, कुछ हमने छोटे साइज़ के ढक्कन से बनाई थी। जैसे भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आपको ईजी लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। सबसे आखिर में जी आते हैं फ्राई करने का मरहला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जी हमने पैन ले लिया, फ्लेम ऑन कर, उसके बीच में हम ऑयल डालेंगे, शैलो फ्राई करना है उस हिसाब से ऑयल डालेंगे। दूसरी साइड पे हमने एक कटोरी ली, उसके बीच में थोड़ा सा पानी लिया, हल्का सा इसके बीच में लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया, थोड़ा सा इसके बीच में नमक डाला, इससे फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आएगा और कलर भी बड़ा अच्छा आएगा। एक अंडा इसके बीच में हम डालेंगे और अंडे को ज़रा बहुत अच्छे से हम फेंट लेंगे। उसके बाद एक अदद हम शामिल लेंगे और अंडे के अंदर हम बहुत अच्छे से डिप करेंगे और दूसरी साइड पर जो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है बहुत अच्छे से उसके बीच में हम डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह से जी जितनी भी शामियाँ आपने एट अ टाइम फ्राई करनी है उतनी आप ले लें और इसके बीच में डाल दें और इनको हम ज़रा फ्राई होने देंगे थोड़ी देर तक ही जी। एक साइड से हम पकने देंगे और ज़रा एक साइड से जब ये ज़रा गोल्डन सी होगी तो हम इसके साइड पलट देंगे। इसी तरह से जी इसको ज़रा उलटते पुलटते हम बना लेंगे। थोड़ी देर तक ही बस एक साइड से पकाना है, थोड़ी देर तक हमने दूसरी साइड से पकाना है। और यहाँ पे जी हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ किस्म की हमारे रेशेदार शामी कबाब तैयार हो जाएंगे, ठीक है। हमारे शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे कि इनको हम निकाल लेंगे अपने प्यारे से प्लेटर के अंदर। तो यहाँ पे जी आप हमारे रेशेदार शामी कबाब के अंदर से भी लुक देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने अच्छे और मज़े के लग रहे हैं। खूबसूरत खूबसूरत से इसके बीच में रेशे भी हैं, बहुत अच्छे और माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी भी, इसको आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं के अंदर खास शामिल रखें। गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के बच्चों के लिए भी दुआएं करें, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।